57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जांचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स एट आउट, नीड यू हियर राइट नाउ ASAP। मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आज है। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? JECRC University. Build your world. जिंदगी कई खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा टूट रखे। इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉक। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? JK सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? JK सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। ढोल पे ढग्गा दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई। खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे फोर्स ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था।
सिनेमा कंट्री और सोच रहे हो यार मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ETV राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with बढ़ते अपराध, बेखौफ अपराधी और लाचार पुलिस, ये किसी एक महानगर या शहर की बात नहीं है, बल्कि समूचे देश की तस्वीर है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद पुलिस की संगीनों के साए में नकाब ओढ़े इस शख्स का नाम है बबलू अहेरिया। 24 की उम्र में ही इसके खिलाफ 24 संगीन मामले दर्ज हैं। 2 दिनों से सिकंदराबाद इलाके में ताबड़तोड़ लूट की 5 वारदातों को अंजाम देने वाला ये गिरोह गिरफ्तारी के समय तक कई बड़ी लूट और हत्या की साजिशों का ताना बाना बुन चुका था। देसी तमंचे भी बरामद हुए हैं और 72,000 रुपया इसमें बरामद हुआ। मोटरसाइकिल बरामद हुई। गौरतलब है कि सिकंदराबाद की अनाज मंडी में इस गैंग ने पिछले दिनों हथियारों की नोक पर 3 व्यापारियों को लूटा। एक व्यापारी ने जब अपनी लाइसेंसी पिस्टल से लुटेरों का सामना किया तो लुटेरे उसकी पिस्टल भी लूट कर ले गए। पुलिस ने गिरोह की गिरफ्तारी के साथ ही व्यापारी की पिस्टल भी बरामद की है। लूट के बाद पिस्टल की पहचान छिपाने के लिए गिरोह ने पिस्तौल को काले रंग में रख दिया, जबकि ये पिस्तौल सिल्वर कलर की थी। ये वो करने वाले थे आप? जी, यही होली के बाद ये अरेस्टिंग नहीं होती तो इसी को प्लान लगाने वाले थे जी। लुटेरों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उनका इरादा सुपारी लेकर गाजियाबाद में एक व्यापारी की हत्या करने और आगरा में एक बड़ी लूट की वारदात की योजना थी। बेशक गिरोह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन वारदातों को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया, जिनकी वजह से कई जाने जा सकती थी। पुलिस को पूछताछ के बाद गिरोह की सनसनीखेज कुछ और वारदातों के खुलने की उम्मीद है। जुर्म की एक और सच्ची दास्तान से आप रूबरू होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। लखनऊ पुलिस ने 5 साल के बच्चे को दिए बिजली के झटके। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में नोटिस जारी कर पुलिस से 4 सप्ताह में मांगा जवाब। गौरतलब है कि चोरी के आरोप में पकड़े गए बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश करने पर हुआ पुलिस की करतूत का खुलासा। बच्चे के कानों के पीछे पाए गए गंभीर जख्म, पीड़ित की हालत देख जुवेनाइल बोर्ड ने बच्चे को तुरंत छोड़ने के दिए आदेश। दिल्ली में चलती कार में गैंगरेप का मामला फिर आया सामने। नजफगढ़ इलाके में हुई ये वारदात। पीड़िता अपने मंगेतर से मिलने आई थी दिल्ली। पुलिस ने मंगेतर सहित 2 को किया गिरफ्तार। पत्नी से झगड़े के बाद दिल्ली पुलिस के सिपाही ने की खुदकुशी। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद इलाके में रहने वाला सिपाही शकरपुर थाने में था तैनात। रात घर लौटने पर पत्नी से झगड़े के बाद अपनी सरकारी पिस्तौल से उसने खुद को मारी गोली। पुलिस कर रही है मामले की जाँच। राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन जुर्म की जो सच्ची दास्तान अब आप देखने वाले हैं, उससे इसका बिल्कुल उलट साबित होता है। झुंझुनू राजस्थान के बगड़ थाना इलाके के गांव खाजपुर पुराना में सड़क किनारे मिले 2 युवकों के अधजले शवों से सनसनी फैल गई। ऐसा लगता है कि युवकों की कहीं और हत्या करके शवों को यहां लाकर जलाया गया है, लेकिन देखने से लगता है कि दोनों युवकों को जिंदा जलाया गया है। ये खाजपुर गांव के पास सड़क के बिल्कुल पास में 2 जनों की जली हुई लाश मिली है। इनकी शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं। सड़क किनारे आग लगने की इत्तला पर पहुंची पुलिस दोनों शवों की शिनाख्त के प्रयास कर रही थी कि पिलानी थाना इलाके के गांव भगीना के पास भी ऐसे ही एक युवक की अधजली लाश मिलने की सूचना मिली। तीनों ही मृतकों की शिनाख्त नहीं होने के कारण पुलिस को आशंका है कि दोनों गांव के पास मिली ये लाशें कहीं एक ही वारदात से जुड़ी हुई तो नहीं है। नहीं, जलाया गया है, ऐसा लग रहा है बोरी में डाल के इनको बाहर से कहीं लाया गया है। इन लाशों के मिलने से जिले में दहशत का माहौल है। पुलिस तीनों मृतकों की शिनाख्ती के प्रयास कर रही है। मृतकों की शिनाख्ती के बाद ही तीनों की हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा। जुर्म की अगली सच्ची दास्तान का रुख करें, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश अब सफलता दूर नहीं। 18
18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका ना। चिपका। हाँ, आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया। वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा पेंट? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। हमारी राष्ट्रीय नेता सम्मानीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का सपना है कि राज्य के हर व्यक्ति को छत मिले। इसी सपने को साकार करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल आए हैं। राज्य के 9 शहरों में विभिन्न आय वर्गों के लिए आवास योजना। मैं आपसे अपील करता हूं कि जयपुर शहर में प्रताप नगर, जोधपुर में जोधपुर व कुड़ी बक्तासनी की आवासीय योजना 12, अंता, छबड़ा, अटरू, किशनगढ़, नैनवा, राजसमंद और झालावाड़ की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण कराएं, जिससे आपके अपने घर का सपना साकार हो सके। हमारा प्रयास सबको आवास। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। सेठ जी, मैं पास में किताबों की दुकान तक जाकर आता हूँ। क्यों? वो मेरी बिटिया के लिए स्कूल की किताबें लानी है। क्या तुम्हारी बेटी भी पढ़ती है क्या? हाँ सेठ जी, भला हो सरकार का, जिसने मेरे घर में बिजली की फिटिंग करके बिजली का कनेक्शन कर दिया, जिससे मेरी बिटिया का भी पढ़ना संभव हो सका। पर तुम तो बीपीएल हो, बिजली के बिल का भुगतान कैसे करोगे? सेठ जी, बीपीएल के लिए 85 पैसे प्रति यूनिट चार्ज होता है। बाकी का सारा पैसा तो सरकार खुद वहन करती है। और हाँ सेठ जी, सरकार ने लगभग 14 लाख बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना ही नहीं सेठ जी, सरकार ने 300 से अधिक की आबादी वाले गांव और ढाणियों में बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए हैं और साथ में 2 CFL देने की भी घोषणा की है। और अब तो गांव में 20-22 घंटे बिजली मिल रही है। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, और जिंदगी is good, BT Innovair, BT is good। 1500 सीसी का इंजन है, 100 PS पावर। माइलेज कितना देती है? 5.8 किलोमीटर पर लीटर। ब्रिलियंट यार, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मैं चिप्स भी खाऊं और मेरा वेट भी लूज हो जाए। It's true. The advanced ID.Tech diesel engine from Honda is the most powerful in its class and also gives the best mileage in the country. Coming soon in the new Honda Amaze. हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। कभी कभी कुछ हत्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें ब्लाइंड मर्डर्स कहा जाता है। ये वो केसेस होते हैं जिसमें पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगता। कुछ ऐसा ही हुआ था साल 2012 में, जबकि एक महिला की लाश पाई गई थी। लेकिन अब इस हत्या का राज फाश हो गया है और सामने आया है ये कि महिला की हत्या की सुपारी उसी के पति ने दी थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में 13 नवंबर 2012 को एक महिला की सिर कटी लाश की खबर अखबारों में प्रकाशित होती है। ये लाश पड़ोसी जनपद अलीगढ़ से बरामद हुई थी। इस खबर को पढ़ते ही शंकरपुर इलाके में रहने वाला एक शख्स बेचैन हो जाता है। वो तुरंत इस खबर के बारे में अपने घर वालों को बताता है। दरअसल इस शख्स की छोटी बहन प्रीति
अचानक अपने ससुराल से गायब हो गई थी। इस बारे में थाना हाथरस कोतवाली में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन प्रीति का कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में अज्ञात महिला की लाश मिलने की खबर पाकर अनहोनी की आशंका में पीड़ित पक्ष मौके पर पहुंचता है। प्रीति की तलाश में अलीगढ़ पहुंचने पर जब उसके घर वाले लाश को देखते हैं तो उनके लिए सच्चाई पर यकीन करना बेहद मुश्किल हो रहा था। ये लाश किसी और की ना होकर प्रीति की ही थी। प्रीति की हत्या बेहद नृशंस तरीके से की गई थी और लाश से सिर गायब था। गिरीश नाम का एक व्यक्ति है, उसने सूचना दिया कि उसकी पत्नी हाथरस में आई थी और यहां से गायब हो गई है। गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद 2 दिन बाद 13 तारीख को अखबारों में सूचना प्रकाशित हुई कि थाना जवां अलीगढ़ में एक महिला की सिर कटी हुई लाश मिली है। घर वालों ने वहां जाके देखा तो शिनाख्त किया और उसी महिला का शव होना पाया गया। इस जघन्य हत्याकांड से हाथरस पुलिस भी सख्ते में आ जाती है। इस मामले में थाना कोतवाली हाथरस में आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 693/2012 दर्ज किया जाता है। पुलिस अभी तक हत्या की वजह तलाश नहीं पाई थी। जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उससे इस मामले में गहरी रंजिश की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन अगर ऐसा था तो लाश की शिनाख्त छुपाने की कोशिश क्यों की गई? दबाव के बीच हाथरस पुलिस इस मामले में कई बिंदुओं पर अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ाती है। प्रीति के पति गिरीश से भी जानकारी ली जाती है। गिरीश और प्रीति की शादी फरवरी 2004 में हुई थी। गिरीश एक स्कूल का संचालक था और अपनी पत्नी के साथ उसके रिश्ते बेहद अच्छे थे। दोनों की जिंदगी एक सामान्य परिवार की तरह गुजर रही थी और उनका किसी से कोई विवाद भी नहीं था। फिर अचानक प्रीति की इतनी बेरहमी से की गई हत्या की असली वजह क्या थी? आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती है और उसके हाथ इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड के गिरबान तक पहुंचते हैं। आखिर कौन था ये शख्स? पति के रूप में एक कातिल का चेहरा सामने आने के बाद हर कोई हैरान था। शादी के 8 सालों बाद गिरीश का अपनी ही पत्नी की हत्या का षड्यंत्र रचना किसी को समझ नहीं आ रहा था। दरअसल गिरीश की जिंदगी में प्रीति के अलावा एक दूसरी महिला भी थी। ये महिला गिरीश के स्कूल में शिक्षिका थी और दोनों के बीच अक्सर चोरी छिपे बातचीत होती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, गिरीश और अन्य महिला के बीच निकटता बढ़ती जा रही थी। ये महिला गिरीश पर शादी के लिए दबाव बना रही थी और इनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा थी उसकी पत्नी प्रीति। नाजायज प्यार में अंधा गिरीश आखिरकार प्रीति को अपने रास्ते से हटाने का फैसला करता है और भाड़े के हत्यारों को प्रीति की हत्या की सुपारी देता है। इसके बाद से ही प्रीति की सुपारी लेने वाले उसकी हत्या का मौका तलाश रहे थे। 10 नवंबर 2012 को प्रीति अपने घर से एक नेत्र चिकित्सालय के लिए निकलती है। इसकी जानकारी मिलते ही बदमाश भी वहां पर पहुंच जाते हैं और प्रीति के अस्पताल से बाहर निकलते ही उसका अपहरण कर लेते हैं। बदमाश प्रीति को गाड़ी से हाथरस जिले की सीमा से बाहर ले जाते हैं और वहां उसकी हत्या करने के बाद धड़ अलीगढ़ जिले में फेंक देते हैं। लाश बरामद होने के बाद भी उसकी शिनाख्त न हो सके, इसलिए बेहद शातिर तरीके से सिर को दूसरी जगह फेंक दिया जाता है। कातिल अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते अगर प्रीति का भाई अखबार में सिर कटी लाश मिलने की खबर पाकर जांच पड़ताल में न जुटता। अपने अवैध रिश्ते की खातिर पत्नी की हत्या कराने वाले गिरीश ने लाश की शिनाख्त से लेकर हर मौके पर पूरी कोशिश की जिससे जांच की दिशा भटकाई जा सके। अपनी पत्नी की नृशंस हत्या कराने वाले गिरीश सहित 5 अपराधी इस समय अलीगढ़ जेल में बंद हैं। हत्यारों की शिनाख्त के आधार पर पुलिस बाद में प्रीति का सिर बरामद कर चुकी है। मामले के सभी पहलुओं को खुलकर सामने लाने के लिए विवेचना अभी भी जारी है। विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य मिला उससे ये ज्ञात हुआ कि ये हत्या
उसी महिला के पति ने अपने सहयोगियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलकर किया है। पति गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो अगला अभियुक्त गिरफ्तार हुआ, उसने फिर उस महिला का सिर कटा 100 बरामद कराया। इसमें मोटिव ये निकला था कि जो पति था उसका किसी महिला से अवैध संबंध था और इस कारण वो उसमें अपनी जो पत्नी थी वो बाधक बन रही थी उसके अवैध संबंधों में, इसी कारण उसने ये हत्या की थी। इन्हें दंड मिलना चाहिए और पूजा गुप्ता जिन्होंने पुलिस ने निकाल दिया है, पूजा गुप्ता को और अंदर डालना चाहिए। एक विजय नाम का लड़का है जो इसके मकान में गैरोस करके लड़की को रोका, उस लड़के को भी निकाल दिया पुलिस ने, वो लड़का भी होना चाहिए। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार वो कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है। गिरीश ने भी बेहद शातिर तरीके से प्रीति की हत्या कराकर दूसरी महिला के साथ अपनी जिंदगी बसाने का सपना देखा था। उसकी ये हसरत अधूरी रह गई, साथ ही बसी बसाई गृहस्थी भी उजड़ गई और वो अब कानून का मुजरिम बना बैठा है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज बोर्ड पे जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, नकारात्मक या सकारात्मक, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए हमेशा की तरह आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सीसा जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। नमस्कार, अपनी सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। एक नजर डालते हैं संभाग की बड़ी खबरों पर। अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की बड़ी खबर पर। चलते हैं संवाददाता विशाल शर्मा के पास। उत्तरी राजस्थान में खत्म हुआ कांग्रेस संदेश यात्रा का दूसरा चरण। आज मुख्यमंत्री गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान, मुकुल वासनिक समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने रावतसर, नौहर और भादरा में ली जनसभाएं। रास्ते में दर्जनों जगह हुआ मुख्यमंत्री गहलोत का स्वागत। कैसा रहा कांग्रेस संदेश यात्रा में आज का दिन, देखिए हमारे साथ बीकानेर संभाग से निकल रही सबसे बड़ी खबर में। देखते रहिए अपनी सिटी। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं संवाददाता रवि। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे को बागड़ अंचल में मिल रहा है अभूतपूर्व जन समर्थन। स्वराज संकल्प यात्रा के 8वें दिन आज वसुंधरा राजे ने परतापुर, अर्थूना, आनंदपुरी और बागी दौरा में विशाल जनसभाओं को किया संबोधित।
प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरी सरकार और सरकारी योजनाएं रही वसुंधरा राजे के निशाने पर। तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कांग्रेस के क्षेत्रीय क्षत्रपों पर किए तीखे प्रहार। उदयपुर संभाग से निकल रही इस बड़ी खबर को आप देखते रहिए हमारे साथ आप न्यूज सिटी में। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं संवाददाता रामस्वरूप। जीएचबी ग्रुप की बहुमंजिला आवासीय परिसर में धांधली, निगम के अफसरों से मिलीभगत कर इमारत की ऊंचाई बढ़ाने की तैयारी, जमीन के मालिक की वसीयत के साथ भी किया गोलमाल। देखिए जयपुर संभाग की बड़ी खबरें अपनी सिटी में। रुख करते हैं जोधपुर का। जोधपुर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं राजीव गौड़। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की विशेष टीम ने राह चलती महिलाओं के बैग उड़ाने वाले शातिर लुटेरे दीपक और निक्की को किया गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने 2 दर्जन से अधिक वारदातें की कबूल। वहीं दूसरी ओर जोधपुर में फर्जी सीआईडी अधिकारी बनकर 5 वारदातों को अंजाम देने वाले 3 युवकों ने पुलिस की उड़ाई नींद। स्केच जारी होने के बाद भी आरोपियों का नहीं लगा कोई सुराग। जोधपुर संभाग की इन दोनों बड़ी खबरों को हमारे साथ देखिए अपनी सिटी में। अजमेर संभाग की सुर्खियां बता रहे हैं संवाददाता अभिजीत दवे। आयोलाल झूलेलाल के जयकारों से गूंज उठा शहर। चेटीचंड के मौके पर सिंधी समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा, जगह जगह हुआ पुष्प वर्षा से स्वागत। तो वहीं कल पर्यटन व कला संस्कृति मंत्री बीना काग अकबरी किले में साउंड एंड लाइट शो का करेंगी शुभारंभ और साथ ही सोनू निगम नाइट का लेंगी आनंद। संभाग की इन बड़ी खबरों को आप देखते रहिए अपनी सिटी में आज हमारे साथ। और कोटा संभाग में क्या रही हलचल बता रहे हैं हमारे संवाददाता भंवर सच्चारण। भगवान झूलेलाल के जयकारों से गूंज उठा कोटा शहर। धार्मिक रंग में रंगी विशाल शोभा यात्रा का भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा और सिंधी पंचायत के अध्यक्ष गिरधर पंजवाणी समेत दर्जनों संगठनों ने किया जोरदार स्वागत। विक्रम संवत 2070 के आगाज और चैत्री नवरात्रा के प्रारंभ ने आज इस शुभ दिन के उत्सव में लगाया और भी 4 चांद। देखिए कोटा से आज की बड़ी खबर में। तो ये थी अब तक की सुर्खियां और चलिए अब अपने सिटी में हम संभाग की खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की खबर पर। कांग्रेस की संदेश यात्रा के तहत आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ के रावतसर में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर गहलोत ने रावतसर में मंडी विस्तार के लिए जल्द ही 16 बीघा जमीन का इंतजाम करने की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पानी की समस्या दूर करने का आश्वासन भी दिया है। वहीं गहलोत ने वसुंधरा राजे पर भी जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि काठ की हांडी एक बार चढ़ गई थी, बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने पहले परिवर्तन यात्रा कर लोगों को भटका दिया था, लेकिन अब जनता समझ गई है। इस मौके पर उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। जिस रूप में आप लोग देख रहे हैं 4 साल का शासन, 4 साल में सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। एक के बाद एक योजना सरकार लेके आई। यूपीए गवर्नमेंट बनी हुई थी दिल्ली में, इसलिए हमें उसका लाभ मिला। सर्व शिक्षा अभियान, दोपहर का भोजन बच्चों का, गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना, विद्युतीकरण योजना, गांव गांव में बिजली पहुंचाने की योजना, नरेगा की योजना, रोजगार की योजना और फूड सिक्योरिटी का एक्ट अलग आ रहा है। खाद्य सामग्री का गारंटी मिलेगी। देश की जनता को शिक्षा का अधिकार अलग मिल गया। इसलिए हमने सारे फैसले इस प्रकार से किए हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ी याद करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज हनुमानगढ़ जंक्शन में पत्रकारों से मुखातिब हुए। यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि किसानों को सिंचाई का पानी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए क्षतिग्रस्त नहरों के दुरुस्तीकरण के लिए बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। गहलोत ने पंजाब से राजस्थान में आने वाली नहरों में आ रहे रासायनिक कचरे और सीवरेज का पानी आने को गंभीर मसला बताते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार पर पानी मांगने वाले किसानों पर फायरिंग कर माहौल बिगाड़ने का आरोप भी लगाया है।
तो ये हमारी उपलब्धि मैं मानता हूँ।